हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्लास 12 मैथ से एक्सरसाइज 9.3, जिसमें हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेट, जिसके हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और 5th क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर मेरे करना स्टार्ट करना है। साथ साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। केवल सुनने से उतना बेनिफिट नहीं होगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको भी उसी के अनुसार करना है। तो उम्मीद करता हूं आपने नोटबुक और अपना पेन ले लिया होगा और स्टार्ट कर दिया होगा। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक पर ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो सबसे पहला वेरिएबल सेपरेट में जो रूल है कि dy और dx की टर्म एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो अब दोनों ही एक ही साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो एक को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो इस टर्म को आपको राइट साइड में लेके जाना है। तो यहाँ से पूरी टर्म आप राइट साइड में ले जाइए, सो दैट कि माइनस का साइन उधर जाकर प्लस भी हो जाएगा। सो करिए ये स्टेप, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप लिखिए इसको। इस टर्म को राइट साइड में ले जाइए, इसको यहीं रहने दो। वेरी गुड, बहुत से। जो आप कर रहे हैं ये आपने एज इट इज लिखा होगा, ये ऐसे का ऐसा लिख लीजिए, इक्वल का साइन, और इस टर्म को दूसरी साइड में लिखिए। तो दूसरी साइड में आपने लिखा होगा ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस डी एक्स। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब हम डी वाई और डी एक्स दोनों सेपरेट साइड में हो गए हैं और दोनों ही ऊपर होने चाहिए, यानी न्यूमरेटर में होने चाहिए। दोनों ही ऊपर है। फिर नेक्स्ट रूल है कि dx के साथ x की टर्म रहेंगी, dy के साथ y की। अब यहाँ dy की तो कोई टर्म है नहीं, सिर्फ dx की है, तो यहाँ गलत पड़ी हुई है dx की टर्म। तो इस टर्म को भी आप यहाँ पर नीचे लेके जाइए। तो लिखिए आप यहाँ पर, इस टर्म को dy को यहीं छोड़ दें और इसको नीचे ले जाओ। यहाँ पर इसके नीचे से लगाकर ऐसे ले जाओ। यहाँ dx है, ये टर्म ऊपर वाली तो ऐसे की ऐसे रखो और इसके नीचे ले जाओ और यहाँ रह जाएगा dy। तो आप इस टर्म को यहाँ नीचे लेके जाओ। शाबाश, लिखिए इसको। लिखेंगे तभी साथ साथ आपको प्रैक्टिस होगी और आपका मैथ इंप्रूव होगा। तो ये टर्म जब आप नीचे लाए तो आपने लिख लिया इसको इस तरह से। तो अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, यानी dx के साथ x की टर्म है, dy के साथ कोई टर्म होती तो यहाँ पर लिखते, यहाँ फिलहाल 1 है। इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब आपको इंटीग्रेशन करना है तो स्टूडेंट्स, अब dy में यहाँ पर 1 है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो y यहाँ पर y होगा। और इस साइड में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको आपने t ले लेना है, क्योंकि ये जो है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ हम करेंगे लेट e की पावर x e की माइनस x इज इक्वल टू t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे ex का ex, e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1, और dx इज इक्वल टू बन जाएगा dt। यानी कि जो ऊपर टर्म है ये बन गई dt और नीचे की टर्म बन गई t। तो जैसा कि आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है वो यहाँ लिखिए। जैसे आपको पता है 1/x का होता है log x, तो ऐसे ही 1/t का क्या होगा log t, वो यहाँ पर लिखे। पहले ये लिख लीजिए सब, और फिर यहाँ पर 1/t का इंटीग्रेशन लिखिए। 1/x का log x होता है, तो 1/t का यहाँ आप लिखिए, तो वो लिखा होगा आपने log t प्लस c।
अब क्या करना होता है, t की वैल्यू यहाँ से डाल दो, अपनी नोटबुक में करिए आप, इस t की वैल्यू की जगह ये डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू लॉग, इस t की वैल्यू आपने डाली ex प्लस माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका आंसर ही आ गया। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, इसी तरह साथ साथ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने करना है, मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो 6th क्वेश्चन में देखते हैं। सो बच्चों, जैसे हम 5th क्वेश्चन में किया ऐसे 6th क्वेश्चन करेंगे, और जैसे आपने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया इसी तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो यहाँ देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो नीचे है dx इसको यहाँ पर ऊपर ले आइए, मतलब dy और dx दोनों ही ऊपर रहने चाहिए, नीचे नहीं। तो हम लिखेंगे dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर dx आ गया। ये आपने लिख लिया है, ये पूरा लिख लीजिए पहले। ओके, ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि dy के साथ y की टर्म आनी चाहिए और dx के साथ x की, तो ये y की यहाँ पर गलत पड़ी हुई है, तो इसको हम लेकर जाएंगे dy के नीचे। तो आप इसको यहाँ पर लिखिए dy के नीचे, बाकी सब एज इट इज लिखो। ओके, लिखिए यहाँ पर dy लिखो, इसके नीचे इस टर्म को लेके आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऐसे कैसे लिखो और dx भी ऐसे कैसे लिखो। ये d इसको यहाँ पर डाल लिया होगा, यहाँ पर लिख लिया आपने 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, अब जैसे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आप सोचिए, dx के साथ x की टर्म है, dy के साथ y की टर्म है। शाबाश, आंसर बताइए इसका। अभी क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जब dx के साथ x की और dy के साथ y की टर्म्स आ जाती हैं, तो अब करना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया इसका मतलब उनको समझ में आ गया। और उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं। अब बच्चों आपको पता होगा यहाँ पर है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फार्मूला लगेगा, जिनको पता है वो इसका इंटीग्रेशन लिखें, और इस साइड में 1 का इंटीग्रेशन लिखें यहाँ पर प्लस, फिर एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन लिखें प्लस सी, और यहाँ पर डी जो फार्मूला है ये वाला मैं लिख देता हूँ, ये वाला फार्मूला आप ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फार्मूला यहाँ पर लगाएं, जो कि होता है tan इनवर्स x अपॉन a। इसमें साथ में 1/a भी आएगा, 1/tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर a का काम 1 ही कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, यानी कि ये टर्म की तो कोई ज़रूरत नहीं, tan इनवर्स x है यहाँ पर y अपॉन a। 1 का इंटीग्रेशन आपने लिखा होगा x, और एक्स स्क्वेयर का भी आपको पता है एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि पावर में 1 ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 3 जितना यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। चाहें तो यहाँ से 10 हटाकर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, तो उस केस में आ जाएगा 10, सॉरी क्योंकि 10 तो हट ही जाएगा, y रह जाएगा, और उस तरफ पूरा 10 बन जाएगा ये x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। सो वेल डन स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा किया इसमें। इसी तरह से हम 7th क्वेश्चन करेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। तो 7th क्वेश्चन में स्टार्ट कराता हूँ। ओके, 7th क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखिए, y log y dx माइनस एक्स dy इक्वल टू 0। और अब जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इक्वल के एक साइड में dy होना चाहिए, एक में dx, तो यहाँ पर dy एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब आपको पता है क्या करना है, तो आपको पता है कि dy को या dx को एक दूसरी साइड ले जाएंगे,
तो इस टर्म को आप लेके जाइए पूरी टर्म को राइट साइड में और यहाँ इसका साइन चेंज कर दीजिए। शाबाश, ये स्टेप लिखिए। ओके, ये स्टेप आपने लिख लिया है। y log y dx इज इक्वल टू, जब ये स्टेप आपने लिख लिया, इसको उधर पहुंचा चुके हैं तो आपकी कॉपी पर ये लिखा मिलेगा, ऐसा आपने लिख लिया है। इसके बाद हमें करना है वेरिएबल को सेपरेट। यहाँ dy के साथ x बढ़ा हुआ है और यहाँ dx के साथ y की तरफ बढ़ी हुई है, तो इसको लाएंगे इधर नीचे और इसको लाएंगे इधर नीचे, यानी कि dy के नीचे। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करिए साथ साथ। यहाँ dy है, यहाँ ये dx dy, तो इनके नीचे लेके आओ। ये y log y की टर्म यहाँ पर लिखो, लिखिए टर्म, और इस x को यहाँ पर लिखिए। x को यहाँ पर dx के नीचे लिखिए, x लिखा, और y log y को यहाँ पर लिखिए, y log y। अब आपको पता है क्या करना होता है, जब वेरिएबल सेपरेट हो गए dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की, तो आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देना है। जब ऐसा हो जाए, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो अब हम इनके इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन में देखिए, जैसे आपने पहले किया था 1/x का log x लिखा था, तो शाबाश यहाँ log x लिख दिए इज इक्वल टू, इस साइड में 1/x का यहाँ log x लिखिए, और इस साइड में आपको लेट करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से log y को t। log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy इज इक्वल टू dt। तो ये जो 1/y है ये तो बन गया dt, और नीचे log y था t बिल। तो जैसे आपने यहाँ पर 1/x का, चलो 1/x का आपने लिखा होगा log x, इसी तरह से जैसे 1/x का आपने log x लिखा, तो यहाँ 1/t है, 1/t का भी यहाँ इंटीग्रेशन लिखिए। बस 1/t का, जैसे 1/x का log x लिखा, तो ऐसे 1/t का यहाँ लिखिए, तो वो लिखेंगे आप log t। अब देखो दोनों ही log में है, तो यहाँ लिखो log c। अब log x इज इक्वल, ओके, t की वैल्यू भी रख लेंगे, t की वैल्यू है log y, log ऑफ, यहाँ पर log y आ गया प्लस c। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा log के प्रॉपर्टी का, log m प्लस log n होता है log m इंटू n के। तो यहाँ ये लगाइए, ये m है और ये c क्या माना जाएगा, n। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लगाइए, ये m और ये n, log m प्लस n क्या हो जाता है, log m इंटू n, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी और इसकी, और एक ही log लगेगा। तो लिखिए, शाबाश, log लिखिए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि log y इंटू सी। दोनों log ये कैंसिल हो जाएंगे, सो आंसर आ जाएगा log y इंटू सी। तो इस तरह से आप आंसर लिख देंगे। सो वेल डन स्टूडेंट्स, ये हमने किया 7th क्वेश्चन, और इसमें आपने प्रैक्टिस की साथ साथ। अब